बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब शायद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ अब यूके का नंबर भी आ गया है। और जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर अटैक करने शुरू कर दिए हैं, इसके बाद अब लग रहा है कि बरतानिया अब अपनी तैयारी करे। आज आपको चीज़ ये सारी समझ आएगी कि रिसेंटली बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों ऐलान किया था कि पूरी कौम जंग की तैयारी करे, हम जंग में कूदने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही कहा था कि अब न्यूक्लियर वॉर हेड्स मजीद बनाने वाले हैं क्योंकि अब न्यूक्लियर जंग का वक्त है। और साथ उन्होंने कहा था कि F-35 भी चाहिए उनको ताकि वो रूस पर वॉर हेड मार सके। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब भांडा तो फूटना था। अब आप सबसे पहले इस बात को समझे कि रशिया ने क्या कहा। उन्होंने कहा हमें पता चल गया है कि यूक्रेन ने जो हमला किया है उसके पीछे कौन सा मुल्क था। उस मुल्क का नाम है बरतानिया। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका और बरतानिया मिलकर यूक्रेन की मदद करते थे, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिसाइल पहुंचाना, डाटा देना, तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट करना, हथियार पहुंचाना, पैसा देना, मैन पावर देना, इंफॉर्मेशन देना, सारी चीज़ें मिलकर करते थे। अब हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप शामिल ना हो, लेकिन अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट हो सकता है इसमें शामिल हो, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये हमें पता चल गया है कि बरतानिया 100% इसमें शामिल है और रूस का अब भरपूर जवाब जाएगा। और हमें क्लियर पता चल चुका है कि पूरी की पूरी नेटो इसमें शामिल है। नेटो से मुराद क्या है? एक मुल्क शामिल होगा तो पूरी नेटो शामिल हो जाएगी। तो अब उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अब बरतानिया अपनी खैर मनाए। अब आप सोचें इस सारी सूरत हाल में डेवलपमेंट क्या हुई है। आप जरा ये मनाजिर देखिए, यूक्रेन ने फिर रशिया के ऊपर अटैक कर दिया है। और इस दफा आप देखिए जरा कि कितना खतरनाक अटैक है कि वही ड्रोन्स उड़े हैं और उन्होंने जाकर इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबाही किया और लोग खिड़कियों से ये वीडियोस और ये तमाम चीज़ें फिल्मा रहे हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी तबाही हुई है कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया को ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि कैसे यूक्रेन के ड्रोन्स अंदर तक आ गए हैं, दोबारा रशिया को अटैक कर रहे हैं। ये तब हुआ है कि जब पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर टोटल 600 ड्रोन्स मारे जा चुके हैं यूक्रेन पर। और तकरीबन आप समझ लें 50 से ज़ायद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मारे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से इन्फॉर्म किया गया है यूक्रेन को कि आप पर तारीख का सबसे बड़ा अटैक होने वाला है। आपकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स उड़ाने वाले हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हेडक्वार्टर उड़ाने वाले हैं, फौज का हेडक्वार्टर उड़ाने वाले हैं। और जेलेंस्की को भी वार्न कर दिया है कि तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाले, लिहाजा इस सूरत हाल में तुम भी अपने आप को बचा लो। और वो प्रेशर डाल रहे हैं इस वक्त जेलेंस्की पर कि तुम इमीडिएटली रिजाइन कर दो, नहीं तो इन्होंने तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देनी है। अब एक ही चीज़ पीछे रह गई है कि अगर तुम चाहते हो कि यूक्रेन बच जाए तो रिजाइन करो और चले जाओ और किसी और मुल्क में जाकर पनाह ले लो और यहाँ पर इसको इसके हाल पर छोड़ दो। वैसे भी तुम सदर के ओहदे से अब हट चुके हो क्योंकि ना इलेक्शन करवाया, तुम्हारा टेन्योर पूरा हो चुका है, लिहाजा अब तुम पीछे हट जाओ। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो फिर तबाही होगी और फिर रूस रुकेगा नहीं। अब गालिबन रूस ने तबाही का फैसला कर लिया है और रूस ने अब यूक्रेन को नहीं छोड़ना। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो यूके को भी हिट करेंगे। अगर यूके को हिट कर दिया तो आप समझ रहे फिर तो ऐसी वॉर डिक्लेयर हो जाएगी जो दुनिया ने ना तो इस वॉर को देखा होगा ना कुछ। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी तरह आप समझ लें कि हालात बड़े खतरनाक हद तक अब आप ये समझ लें कि तबाही की तरफ चले गए। देखिए इस वक्त कैदियों का तबादला हो रहा है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अहम डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका इस वक्त बहुत सारे मामलात में खामोशी इख्तियार किए हुए, क्योंकि रूस ने ये कहा है कि ठीक है हम ये मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में नहीं है, लेकिन क्या आप अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की गारंटी दे सकते हैं? अमेरिका की फौज की दे सकते हैं? उनके अंदर छुपे हुए जो दरिंदे हैं उनकी दे सकते हैं, जो अभी तक यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग दे रहे हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि ठीक है तुम सिविलियन हो, तुम नहीं होगे, तुम्हारी स्टैब्लिशमेंट तो अभी तक शामिल है ना वहाँ पर। ये सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा खटक रही है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को। और इस वक्त लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय कर ली है रूस की जानिब से। जब लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय हो जाए तो फिर आप ये समझ लें कि वो कहीं ना कहीं तो जाकर अब हिट होने हैं। तो इन्होंने निशाना ऑलरेडी अपना बिल्कुल टारगेट तैयार कर लिया है
कि कहाँ पर हमने हिट करना है, कितने मिसाइल मारने हैं। असल में ये जो अब तक का हमला आपको नज़र आया है, ये सिर्फ इन्होंने मुख्तलिफ चुन चुन कर इलाकों पर हमला किया है, और ये भी नहीं पता कि ओरेशनिक भी इन्होंने साथ मारना है या नहीं मारना, लेकिन कम्प्लीटली यूक्रेन को इस वक्त पैरालाइज करने की तैयारी। क्योंकि आप ये ड्रोन देखिए ना, ये ड्रोन्स रशिया से रुक नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त है कि इन ड्रोन्स के बारे में एक बात तय है कि ये ड्रोन्स दुनिया के किसी डिफेंस सिस्टम में नहीं रुकते। ये दुनिया के, देखिए आप इनको एक हद तक रोक सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये वो ड्रोन्स है जो इजराइल के खिलाफ ईरान ने भेजे थे जब हिजबुल्लाह ने लड़ाई की थी। तो वहाँ से इस्तेमाल होते होते अब दुनिया में इसका ट्रेंड आ गया है कि अब दुनिया का जो फ्यूचर का नक्शा है, जंगे हैं, वो तैयारों पर नहीं है। देखिए Su-35 के बारे में आज यूक्रेन ने दावा किया कि हमने इसको गिरा दिया है। तो अब आप ये सोच लें कि अगर आपने गिरा दिया है तो फिर इस सूरत हाल में तो रूस का नुकसान है। तो रूस को ये लगता है कि अगर मैं इस दफ़ा बड़ा हमला करूँगा, इतना बड़ा हमला कर लूँ, इतना बड़ा हमला कर लूँ कि अमेरिका ऑलरेडी ज़ेलेंस्की पर प्रेशर डाल रहा है कि वो इस जंग से परे हट जाए। अगर मैंने बहुत बड़ा हमला कर दिया तो यूक्रेन के अंदर ये बात अब निकल पड़ेगी कि अब हमें ज़ेलेंस्की से जान छुड़ानी है और उसको इक़्तिदार से हटाना है। तो अगर ज़ेलेंस्की इक़्तिदार से हट जाता है तो अमेरिका फिर टाइम गेन करने के लिए रूस को कहेगा कि ठीक है, अब ये तो चला गया है, लिहाजा अब हम तुम्हें एक मोहलत देते हैं, टाइम लो और इस जंग को ख़त्म करो। अब इस सूरत हाल में अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब अब ये कह रहे हैं कि हालात इस जानिब चले गए हैं कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि इस तरह तो ये जंग रुकनी नहीं है। और पुतिन जाहिर सी बात है, वो तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो तो इक़्तिदार से जाने नहीं वाला। तो एक ही बंदा जा सकता है जो इस वक्त इलेक्टेड नहीं है, वो है ज़ेलेंस्की, क्योंकि वहाँ पर उसका टेन्योर पूरा हो चुका हुआ है और वो इस वक्त सिर्फ इसलिए चूँकि जंग छिड़ी है कि इलेक्शन नहीं करवाने तो बैठा हुआ है। तो इसकी जगह अगर हमें किसी और को भी लाना पड़े तो हम लेकर आ जाएं। हम कहते हैं ठीक है, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया और तुम यहाँ से जाओ। और फैसला हुआ है कि अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की आज भी ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि वो अब ज़ेलेंस्की से जान छुड़ाएगा और उससे कहेगा कि तुम यहाँ से निकलो, और गालिबन उसको एक रास्ता दिया जाएगा कि ठीक है, तुम्हारी जो करप्शन है या जो तुमने माल बनाया है हम इस बारे में नहीं पूछेंगे, तो फिर तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, लेकिन तुम यहाँ से जान छोड़ के जाओ। मसला सारा ये है कि ज़ेलेंस्की को इस वक्त यूरोप बैक कर रहा है। सारी इंटरनेशनल जो ताकतें हैं जो दुनिया में जंग चाहती हैं, इजराइल समेत, वो ज़ेलेंस्की को चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की की जगह गालिबन जो अगला बंदा आएगा वो ट्रंप का हामी है। जैसे मिसाल के तौर पर पोलैंड से लेकर अब दीगर ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ ट्रंप का हमायती बंदा जीत रहा है। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अगर ज़ेलेंस्की यहाँ से फारिग हो जाता है तो इंटरनेशनल ताकतों का जो प्लान है वो कामयाब नहीं होगा। अब आप ईरान की मिसाल ले लें। अब इस वक्त इजराइल ने कहा है, रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये पता चला है कि ईरान ने एटमी ताकत बनने के लिए जो टेस्ट करने हैं वो कर लिए हैं। तो वो ट्रंप को कह रहे हैं कि ईरान बहुत ख़तरनाक हद तक आगे चला गया है, तो आपको अब हमें इजाज़त देना होगी कि हम जाए और जाकर स्ट्राइक कर दें। ट्रंप ने कहा थी नहीं, अभी तक नहीं हो सकता ये मामला। तो यहाँ अगर सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती है और खेल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मरले में दाखिल अब हो चुका हुआ है। क्योंकि इजराइल, देखिए इंडिया ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया था, इस जंग को इजराइल ने पूरा पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर उनके ऑपरेटिव्स, उनके मुकम्मल तौर पर सारे एक्सपर्ट्स, बड़े लोग, मिसाइल, ड्रोन्स ऑपरेट करने वाले सारे इंडिया में थे। वो भी डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर जंग ख़त्म हुई और वो दोबारा वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो ईरान के मामले पर भी अभी इजराइल को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और इसके अलावा बाकी सूरत हाल वो आप सबके सामने है कि यूक्रेन वाले मामले वही समझ रहे हैं कि ट्रंप ने आकर सारा काम किया। और जो चाइना के खिलाफ जंग छेड़ी थी उसमें इजराइल बड़ा खुश था कि ट्रंप ने चाइना के खिलाफ वो टैरिफ और ये वो, और ट्रंप आकर उसके आगे भी लेट गया है। तो सोचो इस सारी सूरत हाल में अगर आप गौर करेंगे तो हर तरफ आपको तबाही जो नज़र आ रही है उसमें ट्रंप की हार आपको नज़र आ रही है। ट्रंप ये समझता है मेरी हार नहीं है, मैं जीत रहा हूँ, अमेरिका भी जीत रहा है, लेकिन ये बड़ी ताकतें हार रही हैं। बहरहाल अब फैसला कुन मोड़ आ चुका हुआ है। अटैक जो अब रूस ने करना है वो देखने वाला होगा कि वो कितना खतरनाक है, क्योंकि ड्रोन्स अब रुक नहीं पा रहे रूस से काफ़ी हद तक। तो अगर उन्होंने उस अटैक में, जैसे ट्रंप ने कहा है कि बिल्डिंग्स उड़ा दी और उसमें ज़ेलेंस्की हुआ या बाकी सारे हुए, क्योंकि एक काम तो होगा अब जो ख़ास तौर पर
इनके इंटेलिजेंस इदारों के हेडक्वार्टर्स हैं वो उड़ाने हैं उसने, और उसके अलावा फ़ौज का हेडक्वार्टर उड़ाना है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स उड़ानी है जिसमें ये सारे सियासतदान और ये सारे बैठते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर इस वक्त यूक्रेन पर आया हुआ है। लेकिन एक हैरान कुन बात है कि बरतानिया इस वक्त भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बरतानिया ने फैसला कर लिया है कि पूरे का पूरा यूरोप या नेटो अब जंग में वो उतारेंगे और वो ट्रंप के खिलाफ भी इकदाम करेंगे अगर ट्रंप ने उनका साथ ना दिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।